एल्जेब्रिक एक्सपांशंस में नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपोनेंशियल एक्सपांशन। तो यहाँ फर्स्ट है e टू द पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपान 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपान 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। कहाँ तक जाएगा ये? इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है। सेकंड, अगर इसमें माइनस पावर कर दें e टू दी पावर माइनस एक्स, तो ये होगा यहाँ पर ऑड पावर वाले टर्म्स क्या होंगे? निगेटिव। जैसे ये फर्स्ट सेकंड टर्म निगेटिव, इसमें जो एक्स क्यूब का टर्म है निगेटिव, ऐसे एक्स टू दी पावर 5 का टर्म निगेटिव, बट इवन पावर के टर्म्स क्या होंगे? पॉजिटिव रहेंगे। तो ये होगा 1 माइनस एक्स अपान 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब अपान 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन टू इन्फिनिटी। अगर यहाँ तो ये एक ये इरेशनल नंबर है जो लॉग में हम लोग यूज़ किए थे। ई क्या था? ई इज इक्वल टू 2.718 डैश डैश, एक इरेशनल नंबर है। जनरल फॉर्म में कोई भी कांस्टेंट अगर लेते हैं, कोई पॉजिटिव कांस्टेंट, तो इस तरह से ए टू द पावर एक्स अगर करें तो ये होगा 1 प्लस इस तरह के टर्म में साथ में ln a आएगा, तो x ln a अपान 1 फैक्टोरियल प्लस x ln a स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल, उसका जनरल फॉर्म है ये, प्लस x ln a क्यूब अपान 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, इस तरह से टू इन्फिनिटी। इस कंडीशन में ये भी वैल्यूज याद रखना होता है। जैसे इक्वल टू 2.718, तो इसका डायरेक्ट न्यूमेरिकल यूज नहीं है, बट ये जो है e टू दी पावर -1, तो इसका वैल्यू होता है 0.368 e टू दी पावर -1 का। इसको अप्रॉक्सीमेटली 0.37 हम लोग लिख सकते हैं। ऐसे 1 माइनस e टू दी पावर -1, इसको 1 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.632, ये अप्रॉक्सीमेटली होता है 0.63 एज्यूम किया जाता है। तो इस तरह की चीज़ें कई सारे चैप्टर्स में जहाँ पर एक्सपोनेंशियल चेंजेज होते हैं, तो ये दोनों जो वैल्यूज है दोनों टर्म से ज़्यादा यूज होते हैं। इसका स्पेशली यूज कैपेसिटर वाले चैप्टर में, जैसे CR सर्किट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर में LR सर्किट हो गया। न्यूक्लियस में चलेंगे तो वहाँ न्यूक्लियर डीके की कंडीशन पर क्या होगा? इस तरह के वैल्यूज का ज़्यादा यूज होगा। एक और बड़ा कन्फ्यूजन बच्चों को होता है कि जैसे d/dx ऑफ e टू दी पावर एक्स का e टू दी पावर एक्स क्यों होता है, वही सेम क्यों रहता है? जबकि वेरिएबल है तो चेंज हो जाना चाहिए। तो यहाँ देखिए कि चूँकि e टू दी पावर एक्स की जो सीरीज है ये 1 प्लस एक्स अपान 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपान 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 अपान 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, कहाँ तक? टू इन्फिनिटी। ये है। अब इसको चलो डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो d/dx e टू द पावर एक्स का होगा। ठीक है। यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएशन करो तो 1 कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशियल 0 होगा। ठीक है। यहाँ x का क्या होता है? dx/dx 1 हो जाएगा, तो 1/1 फैक्टोरियल का 1 हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x हो गया, और इसका 2 × 1 लिख लेते हैं। यहाँ पर थर्ड टर्म में एक्स क्यूब है, उसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर है, तो ये 3 × 2 × 1 है, जिसको 3 × 2 फैक्टोरियल आप लिख सकते हो। ठीक है। प्लस ये क्या होगा? 4x क्यूब है अपान 4 × 3 × 2 × 1 है, तो 4 × 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, प्लस डैश डैश इज सो ऑन टू इन्फिनिटी। ठीक है। अब यहाँ देखो, ये 2 2 कैंसिल कर दिया, ये 3 3 कैंसिल कर दिया, 4 4 कैंसिल कर दिया, तो वापिस से सीरीज क्या होगा? ये 1 हो गया, प्लस xy1 यानी 1 फैक्टोरियल है ये, प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल हो गया, प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। आगे वाला टर्म क्या होगा? नेक्स्ट वाला टर्म एक्स टू द पावर 4/4 फैक्टोरियल होगा। इस तरह से टू इन्फिनिटी, सभी वही टर्म आ गए। ठीक है, जो पहले e टू द पावर एक्स में है यहाँ पर। तो ये क्या है? e टू द पावर एक्स है, मीन्स d/dx ऑफ e टू द पावर एक्स इज इक्वल टू e टू द पावर एक्स।
नेक्स्ट लॉगरिथमिक एक्सपेंशन। तो इस कंडीशन में मॉड ऑफ x लेस देन 1 के लिए फर्स्ट नंबर है ln 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3, फैक्टोरियल नहीं रहेगा इसमें, माइनस एक्स टू द पावर 4 बाई 4 प्लस सो ऑन टू इन्फिनिटी। और अगर यहाँ पर माइनस एक्स कर दें, 1 माइनस एक्स ले लें, सेकेंड है ln 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू होगा, ये सब यहाँ पर भी माइनस एक्स रखने से निगेटिव, यहाँ पर ये यहाँ साइन चेंज नहीं होगा, ये निगेटिव रहेगा, ये भी टर्म निगेटिव हो जाएगा। तो ये होगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स टू द पावर 4 बाई 4। इस तरह से ये सभी टर्म्स क्या होंगे, इसमें निगेटिव हो जाएंगे। नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपेंशन। इसमें 2 सीरीज इंपॉर्टेंट है साइन एंड कॉस की। तो फर्स्ट है साइन एक्स कर रहे हैं, तो साइन एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स माइनस ऑड पावर के टर्म्स इसमें होंगे, तो एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस फिर डैश डैश टू इन्फिनिटी। और कॉस में कॉस एक्स इज इक्वल टू होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल प्लस माइनस एक्स टू द पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन टू इन्फिनिटी। तो इस तरह से ये यहाँ पर 2 सीरीज लेंगे। नेक्स्ट एक्सपेंशन है डिटर्मिनेंट। तो ये फर्स्ट इसमें है डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2/2। ये इस तरह होगा A B C D, इस तरह ये 2 रोज हैं इसमें एंड 2 कॉलम्स हैं। तो इसका ओपन एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टाइप का होता है, जैसे A इंटू डी फिर माइनस B इंटू सी होगा, तो ये होगा AD माइनस BC। एग्जाम्पल जैसे है 2 4 माइनस 3 5, तो ये इक्वल टू होगा 2 इंटू 5, तो ये होगा 2 इंटू 5 माइनस होगा माइनस 3 इंटू 4, तो इस तरह से ही होगा इज इक्वल टू 10, और ये माइनस माइनस प्लस यहाँ प्लस 12 हो गया इज इक्वल टू ये 22। सेकेंड है डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3/3। इसमें 3 रोज एंड 3 कॉलम्स होंगे, A B C D E F G H I, इस तरह से। तो इसकी ओपनिंग वैसे तो ये जैसे किसी रो या किसी कॉलम से ओपन कर सकते हैं, पर सिंपली हम लोग फर्स्ट रो से ओपन कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, साइन कन्वेंशन रहता है, फर्स्ट यहाँ टर्म पॉजिटिव, सेकंड निगेटिव से ओपन होगा एंड थर्ड फिर पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह से चाहे तो इसको 2/2 में कर सकते हैं, इस तरह नोट करेंगे। जैसे ए ले लिया, तो ए के बाद ए को लेने पर यहाँ पर ये कॉलम्स को लीव करेंगे, छोड़ेंगे, और इस रो को भी छोड़ेंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पर EF एंड HI, तो ये 2/2 का डिटरमिनेंट होगा, EF HI ये हो गया। फिर सेकेंड है B से है, तो ये माइनस B होगा, और यहाँ पर इस कॉलम और इस रो को छोड़ने पर ये होगा DF एंड GI, फिर प्लस थर्ड फिर प्लस पॉजिटिव होगा, तो C है, और फिर है 2/2 का। तो यहाँ पर क्या होगा कि C लेंगे, तो इस तरह से ये यहाँ पर छोड़ना होगा और इस रो को छोड़ना होगा, तो DE और ये हो जाएगा GH। तो इस तरह अभी 2/2 ओपन करेंगे, तो A और E इंटू I, तो EI माइनस HF होगा, फिर माइनस B DI
डी इंटू आई माइनस जी एफ हो गया, अब प्लस ये सी है और ये होगा डी एच माइनस जी ई हो गया। लेकिन इस तरह क्वेश्चंस में हम लोग बार बार 2/2 में नहीं ओपन करते, डायरेक्ट ही करते हैं, डायरेक्ट ही करते हैं। तो इस तरह से करेंगे, जैसे ए ले लिया पहले, अब इसके सामने छोड़ेंगे तो ये रहेगा, ठीक है, ई एफ एंड एच आई, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट यहाँ मल्टीप्लाई करें तो ई आई माइनस एच एफ होगा, फिर सेकेंड ये माइनस बी है। अब इसके सामने का इसका इस कॉलम को और इस रो को छोड़ने से डी जी इधर और इधर क्या एफ आई, तो डी इंटू आई, तो डी आई माइनस होगा जी एफ एंड प्लस, फिर थर्ड है फिर प्लस सी से, तो सी लेंगे तो इस कॉलम को और इस रो को छोड़ने पर ये होगा डी एच यहाँ पर मल्टीप्लाई और इसका जी और ई का होगा, तो डी एच माइनस जी ई। इस तरह डायरेक्ट करेंगे। एग्जाम्पल इसमें कर रहे हैं 6 4 2 माइनस 3 1 0 8 2 5 ये मान लो है। तो यहाँ पर फर्स्ट रो से चाहे तो जीरो वाली लाइन से ओपन करें, थोड़ा छोटा रहेगा, पर हम लोग बेसिक में फर्स्ट रो से ही करते हैं। तो 6 ये ले लिया, तो इसके सामने का कॉलम और रो को पूरा छोड़ दिया, तो इसको लेने पर क्या होगा, ये 1 इंटू 5, तो 5 1 जा 5 हो गया, अब माइनस से 2 इंटू 0 का 0, फिर माइनस होगा 4 ले रहे हैं, सेकंड ये छोड़ो तो माइनस 3 इंटू 5 क्या होगा, माइनस 15 ये, अब फिर फार्मूले का ये माइनस यहाँ, और 8 इंटू 0 का ये भी 0 हो गया, फिर 2 लेते हैं तो प्लस 2, तो ये होगा 2 लेने पर ये छोड़ेंगे और ये छोड़ेंगे, तो यहाँ पर माइनस 3 इंटू 2 तो माइनस 6 हो गया, और फिर माइनस 8 1 जा 8, तो ये 8 हो गया। तो इस तरह ये होगा, ये 30 6 5 जा, और यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस होगा, तो 60 होगा, 15 4 जा, और यहाँ होगा प्लस 2 इंटू ये माइनस कितना 14 है, ये 14 और 2 जा, तो ये निगेटिव हो जाएगा माइनस 28 इस तरह से। तो ये होगा 90 माइनस 28, तो ये कितना आ जाएगा, ये 62 इस तरह से। एक एग्जांपल और ले रहे हैं वेक्टर से, जैसे आई कैप जे कैप के कैप है, -2 1 4 3 6 2, इसको ओपन करना है। तो इसमें जैसे आई कैप लेंगे पहले, तो इसके सामने का ही लीव करें, छोड़ रहे हैं, तो ये होगा 1 इंटू 2, तो 1 इंटू 2 का 2 हो गया, और 6 माइनस होगा 6 4 जा 24 ये, फिर सेकेंड है निगेटिव टर्म के साथ होगा जे कैप, ये छोड़ दो, तो इसमें -2 इंटू 2, तो ये -4, और फिर होगा 4 3 जा 12, ये -12 हो गया, फिर प्लस के कैप, तो के कैप जब लेंगे तो इसको छोड़ेंगे, तो यहाँ पर ही -2 इंटू 6, ठीक है, तो -12 हो गया पहले, और फिर माइनस होगा 3 1 जा 3 ये, तो ये हो जाएगा -22 आई कैप, यहाँ पर ही कितना है, ये -16 हो गया, और ये माइनस प्लस हो गए, तो +16 जे कैप होगा, और यहाँ -15 के कैप हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर होगा ये।